दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, और इन सभी 12 अनुसूचियों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय राज्यों के घटक राज्यों एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कुल 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित राज्य हैं, उसका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। नोट में देखें तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के कैग्स, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तीसरे में देखें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों से मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में देखें तो इसमें विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में देखें, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर विशेष देखें, विशेष रूप से कुछ राज्य से कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा जाए तो छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में देखें, इस सूची में दिए गए विषयों केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी क्या है कि संघ सूची के विषय हैं। और इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 100 है। और जब जिस समय संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय इसमें 97 विषय था। राज्य सूची में देखें, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय है, और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे। राज्य सूची के शामिल कुछ विषय हैं, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची के कुछ विषय को देखें तो इसमें दीवानी, फौजदारी कानूनों प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सभी आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। आपको बता दें कि संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, प्रारंभ में विषय थे 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 100। राज्य सूची में जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें विषयों की संख्या थी 66 और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे और वर्तमान में अभी 52 विषय इसमें हैं। अब हम लोग अनुसूची में आगे बढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। ठीक है, 1967 में बात की जाए
तो 21वें संविधान के तहत सिंधी को जोड़ा गया। याद रखें 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 92 में 71वें संविधान के तहत कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुर को और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में इस अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। तो देखिए 3 बार इसमें संशोधन किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं, चूँकि आज 22 भाषाएं हैं, तो 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई है? 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इसे सिंधी भाषा को। 1992 में 71वां संविधान जब संशोधन हुआ तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 की बात करें, 92वां संविधान संशोधन की बात करें, जो अंतिम जो संशोधन हुआ था इस अनुसूची में, तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची की बात कर ली जाए तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वां जब जोड़ा गया तो यह पहले संविधान संशोधन के अनुसार यह जो है यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है। वर्तमान में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं को देखें तो 10वीं अनुसूची को देखें तो इसमें 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 हुआ था, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में जोड़ा गया। 11वीं की बात कर ली जाए तो 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में जोड़ा गया है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची देखें तो यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो हम लोगों ने अनुसूची को देखा। अब हम लोग संविधान के भाग को भी देख लेते हैं साथ साथ। तो भाग 1 में देखें, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। 2 नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। 4 क मूल कर्तव्य 51 क। 5 संघ, ठीक है, 5 संघ 52 से लेके 151 तक। 6 भाग 6 में क्या दिया है? राज्य, और 152 से लेकर 237 तक। 7 में क्या है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 जो अनुच्छेद है उसको निरसित कर दिया गया है, तो वर्तमान में भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। 8 में देखें तो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र कितना में है? 8 में, भाग 8 में है, 239 से लेकर 242 तक। 9 में देखें पंचायतें 243 क से लेकर 9 तक। 9 क में देखें नगर पालिकाएँ हैं 243 त से लेके 243 य 6 तक। 9 ख में देखें सहकारी समितियां हैं 243 य ज से लेके य 9 तक है सहकारी समितियां। 10 में देखें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 और 244 क में है। 11 में देखें संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक। 12 में देखें वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से लेकर 300 क तक। 13 में देखें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम ये है
13 में, 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से लेकर 307 तक। 14 में देखें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, वह 308 से लेकर 323 तक है। 14 क देखें अधिकरण है 323 क से लेकर 323 ख तक। 15 में निर्वाचन 324 से लेकर 329 तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से लेकर 342 तक। 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है 343 से लेकर 351 तक। 18 में आपातकालीन उपबंध 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण है 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन है 368 में। भाग 21 में कहें तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध हैं जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 में देखें तो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ हैं और निरसन है, यह 393 से लेकर 395 तक दिया गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूची को देखा।